हेलो दोस्तों, अनुवाद अकेडमी नई किरण नए सवेरा में आपका स्वागत है। मैं मनोज सिंह आपको नंबर सिस्टम पढ़ा रहा हूं और नंबर सिस्टम के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं विभाजन के नियम। हमने 2, 4, 6, 8, 9 के हमने विभाजन के नियम को समझा था। आज हम पढ़ेंगे 5, 10, 11, 7 इनके विभाजन के नियम को समझेंगे। चलिए आपका समय लास्ट न करते हुए विभाजन के नियम को हम समझते हैं। जैसे देखते हैं कि कहता है 5 से विभाजन के नियम क्या है। 5 से विभाजन होने के लिए कंडीशनें जो है 2 कंडीशन दी गई हैं। क्या कंडीशन है? संख्या का लास्ट डिजिट क्या हो, 0 हो या तो 5 हो। संख्या का लास्ट डिजिट 0 हो या 5 हो तो वह संख्या पूरी तरीके से 5 से विभाजित हो जाएगी। इसके कहने क्या तात्पर्य है? इसके कहने का तात्पर्य है जैसे कोई संख्या दे रखी है, जैसे रखा 625, तो इसका लास्ट डिजिट ये या तो ये 5 हो या तो ये 0 हो। 620 ये इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वो संख्या 5 से और विभाजित होगी यदि 5 होगा या 0 होगा लास्ट डिजिट। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब देखते हैं 10 के लिए क्या नियम है। 10 से विभाजन का नियम ये कहता है कि संख्या का लास्ट डिजिट 0 हो। संख्या का लास्ट डिजिट 0 हो, अर्थात कोई संख्या लिखी गई है 210, तो इसका लास्ट डिजिट क्या है? ये जो है 0 हो। यदि जिस संख्या का लास्ट डिजिट 0 होगा तो वो संख्या पूरी तरीके से 10 से विभाज्य होगी, चाहे ये हो या ये हो। चलिए अब देखते हैं 11 के नियम क्या है। 11 से विभाजन का नियम। सम स्थान प्लेस अंकों का योग विषम स्थान अंकों का योग कह रहा है। सम स्थान अंकों का योग माइनस विषम स्थान अंकों का योग क्या होना चाहिए? 0 हो या 11 हो। 11 से विभाजन का नियम ये कहता है कि सम प्लेस अंकों का योग विषम प्लेस अंकों के योग का अंतर क्या हो? 0 हो या तो 11 का मल्टीपल हो या गुणनखंड हो, तो वह अंक पूरी तरीके से 11 से विभाज्य हो जाएगी। ये कहता है। इसका कहने का तात्पर्य है जैसे हमारे पास है ये 1331, तो सम में कौन सा अंक है? 3, 1। इनका जो है योग, इनका योग क्या होगा? 1 + 3 = 4। विषम अंक क्या है? 1, 3। इनका योग क्या है? 1, 3, 4। इन दोनों का अंतर क्या हो? 0 हो या तो 11 का मल्टीपल हो या गुणनखंड हो, तो वो संख्या 11 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। चलिए इन पे आधारित कुछ क्वेश्चन करते हैं और 7 का देख लेते हैं। 7 का क्या है नियम उसको देख लेते हैं। से विभाजन का नियम क्या कहता है? संख्या को 2 भागों में तोड़ लीजिए। 7 का विभाजन नियम कहता है संख्या को 2 भागों में तोड़ लीजिए। क्या? एक तो इकाई का अंक और बाकी शेष अंक। और इकाई के अंक में 2 का गुणा करके शेष अंक में घटा दिया जाए तो उसका अंतर या तो 0 मिले या 7 का गुणनखंड मिले, तो वो संख्या पूरी तरीके से 7 से विभाज्य होगी। इसका क्या कहने का तात्पर्य है? चलिए उदाहरण समझते हैं। जैसे हमारे पास कोई अंक है 343। अब 343 को हमने जो है 2 भागों में तोड़ा। इकाई का अंक या लास्ट डिजिट ये 3, इस पे 2 से गुणा कर दें, 2 से गुणा कर दें, कितना हो गया? 6। शेष अंक हमारे पास कितना बचा? ये 34। शेष अंक हमारे पास कितना बचा? ये 34। इस 34 को इट इज हम ऐसे रख दें, ये 34। अब इन दोनों का अंतर क्या हो? इन दोनों का अंतर या तो 0 हो या 7 का मल्टीपल हो या गुणनखंड हो, तो वो संख्या पूरी तरीके से विभाज्य होगी। जब इसको हम घटाते हैं तो हमें मिलता है यहाँ पे 28, जो कि 7 से पूरी तरीके से कट जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारी संख्या 343 पूरी तरीके से विभाज्य है।
चलिए इन पे आधारित एक दो उदाहरण देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं जो विगत वर्षों में क्वेश्चन पेपरों में आए हुए हैं। यदि संख्या 73 8a 6a पूर्णतया 11 से विभाज्य हो तो a का मान क्या होगा। ये हमें प्रश्न दिया गया है। क्या कहता है प्रश्न? कहता है यदि संख्या ये 11 से पूर्णतः विभाज्य हो तो a का मान क्या होगा। यदि यह संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य हो तो a का मान क्या होगा। हमने 11 से विभाजन का नियम समझा था। क्या समझा था कि इवन प्लेस अंकों का योग, ऑड प्लेस अंकों के योग का अंतर या तो 0 हो या तो 11 का मल्टीपल हो, तो वो संख्या क्या होगी, 11 से पूरी तरीके से विभाज्य होगी। चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है कि सम अंक कौन है, 6 8 7, 6 8 7 इनका योग माइनस विषम अंक कौन कौन से हैं, ये हैं आपके a और 3, a प्लस 3 किसके बराबर हो, 0 हो या 11 के मल्टीपल के बराबर हो। अब इसको देखते हैं, 7 6 14 21, ये कितना आता है 2a प्लस 3। क्या संख्या रखें कि ये या तो 0 आ जाए या तो 11 का मल्टीपल आ जाए, तो हम कहें कि वो संख्या पूरी तरीके से 11 से विभाज्य है। इस जगह पर यदि हम a की वैल्यू यदि हम 9 पुट कर दें या सपोज दैट 9 पुट कर दें, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर 9 दूनी 18, ये 21 हो जाएगा और ये 21, तो इनका अंतर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको लाने के लिए या इस तरीके भी कर सकते हैं कि 21 माइनस 2a प्लस 3 बराबर 0। जब पंचांतर करेंगे तो 2a प्लस 3 बराबर 21 के, तो a बराबर कितना आ जाएगा, 9 के। इसको इस तरीके भी लगा सकते हैं। चलिए इस पे आधारित एक प्रश्न और देखते हैं। यदि संख्या 347 a 547 पूर्णतः 11 से विभाज्य हो तो a का मान ज्ञात करें। हमने 11 से विभाजन के नियम में पढ़ा था कि इवन प्लेस अंकों का योग, ऑड प्लेस अंकों का योग का अंतर दोनों का यदि 0 हो या 11 से मल्टीपल मिले तो वो संख्या पूरी तरीके से 11 से विभाज्य हो। तो देखते हैं इसमें क्या कहता है। यदि संख्या 34 7 a 54 7 क्या है, 11 से विभाज्य है। ठीक है, तो हम अप्लाई करते हैं। इवन सम देखते हैं कौन है, सम 4 1 और ये 4, इनका योग क्या है, 4 प्लस a प्लस 4। इनका अंतर किसके बराबर होना चाहिए, विषम, 7 7 और 3, 7 प्लस 7 प्लस 3, ये होना चाहिए 0 या तो 11 का मल्टीपल। तो ये कितना हो गया, 8 प्लस a, ये कितना हो गया, 14 3 17। अब इसको हम मान लें 0, तो जब 0 मान लेंगे, पक्षांतर करेंगे तो a की वैल्यू क्या आएगी, 17 प्लस a, तो a बराबर आ जाएगा हमारा 9 8 17। इसलिए अगर हम a की वैल्यू यहाँ पर यदि हम 9 रख दें तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 11 से विभाज्य हो जाएगी। चलिए एक उदाहरण और देखते हैं। NTPC 2015 में आया था। क्या प्रश्न आया था, कौन सी संख्या 4 के पावर 61, 4 के पावर 62, 4 पावर 63 और 4 पावर 64 को पूर्णतः विभाजित करेगी। ऑप्शन हमारे सामने क्या थे, 5 थे, 10 थे, उपरोक्त दोनों या 6 थे। अब इसको हमें सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। जब हम यहाँ पर 6 की पावर
सॉरी 4 के पावर 61 हम कॉमन ले लेंगे इसमें, तो हमारे पास यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा। फिर यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर 4 के पावर 1 बचेगा। फिर यहाँ पे जब आएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 4 के पावर 2 बचेगा। यहाँ पर देखेंगे तो 4 के पावर 3 बचेगा। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 1 4 16 प्लस 4 चौको 16 और 100 चौक 64, ये मिलेगा। 4 चौको 16, 100 चौक 64। जब हम इसको जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, ये हमें मिलता है 20 4 के पावर 61 20 21 प्लस 64 बराबर ही मिलेगा हमें 4 के पावर 61 और ये मिलेगा 5 8 85। ये जब हमें ये मिलता है तो अब इसी को जो है देखिए हमारे पास है 4 के पावर 61 गुणे 85। अब इसको हम क्या करते हैं, हम इसको इसमें ये भी लिख सकते हैं 4 के पावर 60 गुणे 4 गुणे 85। फिर देखिए ये जब हम इससे गुणा करते हैं तो 4 के पावर 60 हो जाएगा और इससे गुणा करते हैं तो 4 पंचे 20 4 अट्ठे 32 यानी 34। अब हम देख पा रहे होंगे कि इसमें जो है लास्ट डिजिट क्या आता है, 0 आता है। तो 0 जहाँ पर आता है तो हमने क्या बताया था कि लास्ट डिजिट 0 है तो वो संख्या क्या होती है, 10 से विभाज्य होती है। ऑप्शन क्या है, बी, इसका मतलब 10 से विभाज्य है। और हमने ये भी कहा था कि यदि जो है लास्ट डिजिट 0 आए या 5 आए तो वो संख्या 5 से भी विभाज्य होगी। तो इसका मतलब हमारा ए और बी ऑप्शन, 2 ऑप्शन सही हैं। और इसके बाद ये कह रहा है कि 6 से विभाज्य, 6 से विभाज्य क्या होगा, 6 से विभाज्य के लिए रूल हमने बताया था कि 2 से कट जाए और 3 से कट जाए, तो 2 से तो कट जाएगी पर 3 से नहीं कटेगी, इसलिए हमारा ये यहाँ पे 6 नहीं होगा। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर ये होगा, उपरोक्त दोनों सही। चलिए विभाजन के नियम हमने समझा, आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के अंतर्गत रिमाइंडर थ्योरम, जो कि बहुत अच्छी होने वाली है। मैं बेसिक से इसलिए पढ़ा रहा हूँ, छोटे छोटे कंसेप्ट लेके आ रहा हूँ ताकि आप अपना बैकग्राउंड तैयार करिए, ताकि मैं बड़े जब क्वेश्चन लेके आऊँ ताकि आप समझ पाएँ कि एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आते हैं उनको कितने आसानी से किया जा सकते हैं और कितने कम समय में किया जा सकता है। ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।